बेटा मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, ये चैप्टर मुझे पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ाने में क्या है मुझे वही समझ में नहीं आता है। तुम्हारे आंसर्स भले आ जाए, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका इंटरप्रिटेशन जो रहते हैं, जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और मुझे कभी आया नहीं था। तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में भी होता है, तुमको बीकॉम या बीबीए जो करोगे उसमें भी आएगा। धीरे धीरे उसके इंटरप्रिटेशन तुम लोगों को तब और अच्छे समझ में आएंगे। अभी के लिए तुम बस वो टूल जैसा जो मैथ्स के लिए बनाया गया है, वैसे ही मैथ्स में वो इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं बनाया गया है, टूल जैसा जो बनाया गया है उसके साथ समझ लो। बीवीएम हाईली लाइकली तुमको 2 क्वेश्चन जो मार्क कराए गए हैं, आने पक्का तो उसमें से ही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मार्क करवा देंगे तुम लोग, 3 सॉरी मेहनत है, सॉरी 3 क्वेश्चन मार्क करा के दिए तुम लोगों को, उसमें से आएगा पक्का, और डेटा भी वही आएगा। बट इट इज बेटर तुम अभी सीख लो, स्पेशली ये आइडिया के लिए, क्योंकि तुम लोगों को अगर गलती से इन फ्यूचर एक्चुअल साइंस वगैरह करना है तो उसमें काम है ना। प्लस बीकॉम बीबीए में आता ही है ये सब चीजें वापस से, ठीक है ना। तो देखो 2 टाइप के आप स्टैटिस्टिक्स है बेटा, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अपन लोग अंदर क्या करने वाले हैं, अपन लोग अलग अलग चीजें निकालेंगे, ठीक है ना, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब पूरे पैन इंडिया का निकालेंगे अपन लोग, जिन लोगों के ऊपर अपन कंसर्न्ड है, ठीक है। और वही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो अपन लोग 12th में करेंगे, उसमें अपन लोग क्या करेंगे कि मान लो मैं थोड़े से लोगों का निकालूंगा, उससे इन्फर करने की कोशिश करूंगा पूरे पॉपुलेशन के बारे में। तो एज ऑफ फॉर नाउ वी विल बी स्टडीइंग ओनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तुम लोगों को तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का मीन मोड मीडियन याद है, कुछ होता था ये, ठीक है ना। मीन का मतलब होता था एवरेज, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम अकरिंग, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। तो बेटा यही चीज है, उसके बियॉन्ड और चीज अपन लोग इसमें सीखने वाले हैं। एक मैम आई थिंक नहीं तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में नहीं, पर एक रेंज करके भी एक चीज होती है। रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स से क्लास में बच्चों से मार्क्स पूछा, आउट ऑफ 80 कितने आए हैं, लोएस्ट बच्चे को 40 आए थे, हाईएस्ट बच्चे को 62 आए हैं। तो मेरा 40 और 62 के बीच में वो ठीक है, बट रेंज कितना है, 22 का रेंज है। समझा ये चीज आप लोगों को, फेयर है ना। तो रेंज का बेसिक मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो वो उसके ऊपर एक फुद्दू सा जो पहले क्वेश्चन है ना वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 फट से, एग्जाम्पल नंबर 1, ये फट से आप लोग ओरली कर लो एक बार के लिए। दिख रहा है तुमको सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, आई थिंक प्रिंसिपल की दिख रही है, और सबसे गरीबी किसको मिल रहा है, अदर वर्कर्स को। लाख रुपए 25,000 रुपए, तो 75,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। फेयर एनफ, नहीं पूछना चाहिए उसने, पूछ ले तो बढ़िया है। नाउ समथिंग न्यू कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो क्या हो जाता है ना, कभी कभी ये जो रेंज देख रहे हैं इसमें अपन लोग क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, ठीक है, लेट्स से रामदेव बाबा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, वहां पे ऑन एन एवरेज लोगों को जो सैलरी का पैकेज मिला 3-3 लाख का मिल रहा है। एक अजीबो गरीब अतरंगी इंसान निकला, ठीक है, उसको फेसबुक में उठा लिया, बहुत ही शार्प था, पता नहीं रामदेव में कैसे अटक गया, 70 लाख रुपए, ठीक है। तो बेटा उसका मैं अगर देखूंगा तो मेरा रेंज तो 67 लाख रुपीज आ गया। बट क्या इतना वेराइटी ऑफ सैलरी है क्या, इतनी डिस्पैरिटी है क्या, अरे वो एक अकेला था, तो इसलिए एकदम रेंज निकालना माइट नॉट बी द बेस्ट आइडिया। तो एक होती है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन देखो इन्हें क्या होता है, अपन 4 इक्वल पार्ट में मान लो इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ठीक है। फिर ये 1/4 पार्ट वाला ऑब्जर्वेशन एंड 3/4 पार्ट वाले ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डेविएशन आ रहा है वो देखते हैं, डिफरेंस कितना है, इसको बोला जाता है Q1। मिड वैल्यू जो मीडियन थी, याद है आप लोगों को, अपनी मिड वैल्यू मीडियन होती थी ना, ये मीडियन है, इसको Q2 भी बोला जाता है, और ये है मेरा Q3। फेयर एनफ, Q1 Q2 है मीडियन, Q3। तो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1/2। फेयर एनफ। अब Q1 Q2 यानी Q2 की जरूरत है, Q3 कैसे निकालने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग एग्जांपल नंबर 9 देखिए। सबसे पहले अगर मेरे को मिड वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा नहीं होता है कि जिस सीक्वेंस मैंने रोल नंबर वाइज पूछा 1 से लेके 39 बच्चों को, तो 20वें बच्चे का जो वैल्यू रहेगा
यानी 20वें रोल नंबर का जो वैल्यू रहेगा मिड वैल्यू रहेगा, वैसा नहीं, आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो उस चीज को, तो आपको आएगा ना। यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे इंक्रीजिंग में ही करिएगा। तो देखो उसने जो भी इसमें दिया था इसको मैंने इंक्रीजिंग में अरेंज किया, सही है ना। अब सबसे पहले कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 9, तो 1/4 वैल्यू, अब देखो 9 है, तो 1/4 वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे ऑड हो रहा था n+1/4 वैल्यू देखनी पड़ेगी, यानी ऐसे देख, अगर ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन से 9 लोग थे तो मिड वैल्यू क्या रहती है, 5th वैल्यू होती है n+1/2 लेता है, तो 1/4 वैल्यू के लिए n+1/4 लेना पड़ा तेरे को, ठीक है, यहाँ तक की बात है। तो ये कितना हो रहा है 9+1 10/4th वैल्यू, यानी 5/2.5th वैल्यू। अब 2.5th वैल्यू क्या होती है, तो कुछ नहीं है, अब 2.5th वैल्यू से कुछ होती नहीं है, इसीलिए मुझे सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेना पड़ता है। 2.5th वैल्यू इज सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन का एवरेज, तो वो कितना हो रहा है बेटा मेरे लिए 4 हो रहा है। तो क्या Q1 की वैल्यू 4 हो चुकी है मेरी। अब Q3 की वैल्यू देख रहा हूं बेटा मैं, तो n+1 इंटू 1/4 की जगह 3/4th वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो 30/4 इज व्हाट 7.5, 7.5th वैल्यू, तो मुझे 7th और 8th देखना पड़ेगा, तो इसका एवरेज करेक्ट, तो 18 और 20 का एवरेज कितना हो रहा है 19 हो रहा है, तो ये हो गया मेरा Q3। अब Q3 माइनस Q1 कितना था मेरा 4/2, तो 15/2 इज 7.5, समझा क्या, सॉरी n+1 का 3/4, ठीक है। हाँ इवन पूछेगा ही तुमको, यही पूछेगा, तुमको तो पूछेगा ही नहीं बच्चों लोगों को, ठीक है ना, फेयर एनफ। यहाँ तक है, एक बार तुम लोग प्लीज एग्जांपल नंबर 2 कर लोगे। क्या लिखाऊं बच्चे इसमें, फॉर्मूला जैसे मैं लिखाऊंगा आखिरी में तुम लोगों को, भले अभी तुम लोग हेडिंग दो क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1/2, ठीक है ना, होगा मुझे नहीं पता तुम लोगों को, मेरे साथ नहीं है, बट तुम लिख के रख लो बेटा प्लीज एक बार, अभी क्लास में बैठे तो। कितना डिविएशन आ रहा है इन द वैल्यू, जितना ज्यादा डिविएट हुए गए हैं इससे ज्यादा उतनी डिस्पैरिटी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री का वो देख रहा हूँ, ये क्या बोलते उसको, पैसा जो जीडीपी नहीं पर पर्सन जो मतलब पर कैपिटा इनकम देख रहा हूँ, तो कितनी ज्यादा डिविएशन है, तो अमीर अमीर हुआ जा रहे, गरीब गरीब हो जा, वो ऐसी फालतू बातें। Q3 है n+1 का 3/4, Q1 है हाँ TH, ठीक है ना, तो Q1 है n+1 का 1/4 ऑब्जर्वेशन, और तेरा क्वार्टर डिविएशन Q3 माइनस Q1/2। रिया बेटा जल्दी जल्दी कर ले मेरे बच्चे। का ऑब्जर्वेशन का एवरेज, तो वैसे नीचे भी लिखना चाहिए था मैंने 7.5 टर्म का 7th and 8th टर्म का एवरेज, Q3 माइनस Q1/2, n+1 का Q3 3/4 n+1 लिखना चाहिए था, वो 1 उड़ गया गलती मुझसे। जस्ट अभी मैंने पहली बार नोटिस किया है, Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है, Q3 को अपर क्वार्टाइल। QD, हाँ 7.5 ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो 7th ऑब्जर्वेशन और 8th ऑब्जर्वेशन का मीन क्या बच्चे मेरे, यार नहीं वो वैसे नहीं रहता है, बट तुम लोगों का भी ये यहाँ पे आ ही जाएगा, नहीं वैसे तुम्हारे को ऑड ही आएगा,
तुम उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना। बढ़ सकता हूँ गाइस आगे। मेरे हिसाब से अगर कहते इवन रहेगा तो n+1 नहीं किया जाएगा, ये सब मेरा मानना है, बट तुमको है नहीं शायद इसका। हाँ बच्चे, हाँ कुछ नहीं, 7 ये तो 7.5 मार्क्स का डिविएशन ऑन एन एवरेज आ रहा है लोगों के बीच में का। एंड देख तू अगर इसका क्या सॉरी सॉर्ट ऑफ यस कितनी दूरियों पे है ये लोग, यानी मिड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है वैसा पता चल रहा है। अब देखिए आगे, अब देखो बेटा ये तो मेरा डिस्क्रीट डेटा था, इंडिविजुअल एक बच्चे का मैंने पूछा था। अब ये ग्रुप्ड डेटा आ गया है, ठीक है। 600 से लेके 700 रुपए कितने लोग कमा रहे टाइप ऑफ वैसा। तुमको याद है तुम लोग मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनाते थे, कैसे बनाते थे? ये यहाँ पे लिख दो, फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कर करके तुमको यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। मतलब सुनो, तुम्हारा मीडियन का गलती था तो तुमको फॉर्मूला याद हो तो बता L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H, याद आ रहा है तुमको? ये तो डायरेक्टली मिड वैल्यू थी, बट अब अगर मेरे को क्वार्टाइल में 1/4 वैल्यू चाहिए, Q1 1/4 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मेरा n/4 लग जाएगा। और अगर थर्ड क्वार्टाइल चाहिए रहेगा तो 3n/4 लग जाएगा मेरा यहाँ पे। नहीं पूरे चैप्टर में नहीं, ये वाले इसमें बस ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग पहले एक काम करो, एक बार के लिए टेबल बनाओ, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। वो खुद से बनाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह। क्या बच्चे? हाँ हाँ गोयम का फॉर्म डन है, ठीक है ना। सॉरी तुम यहाँ देख लो, नहीं हो गया ना बेटा, ये समेशन सम ऑफ ऑल ये वाला यहाँ पे आता है। नहीं बस बस नहीं 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 वही उसका समेशन है 470। अभी हाँ अभी एक बार देखिए, तुमको याद है अपन n/2 निकालते थे। एक बार यहाँ पे बस n/2 की ऐसी बात करो, यहाँ पे n/2 शायद 235 आ रहा है, ठीक है। उससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे अपन लोग, ये याद आ रहा है अपन ये मार्क करते थे। तो यहाँ पे अब मैं n/4 निकाल रहा हूँ, तो n/4 कितना आ जाएगा 1 138 7.5, ठीक है ना। तो उसे जस्ट बड़ा मतलब ये वाला हो रहा है मेरे लिए। अब सुनो मेरा फॉर्मूला आपके लिए Q1 के लिए क्या बन जाएगा, L प्लस n/4 माइनस पिछले वाली CF लेते थे अपन लोग जैसे यहाँ पे 108 ओवर खुद की फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। याद आ रहा है आप लोगों को ये चीजें? तो ये अभी तुम्हारा Q1 की वैल्यू आ जाएगी इससे, फाइन। अब वैसे Q3 के वैल्यू के लिए बेटा मेरे को 3n/4 लेना पड़ेगा। 117.5 इंटू 3 कर रहा हूं मैं, 0.5 21 22 प्लस 2 5 3 350 वट एवर। हाँ ये उसके लिए फॉर्मूला जाएगा L प्लस 3n/4 माइनस CF ओवर F इंटू H। तुम्हारे Q1 और Q3 की जब वैल्यू आ जाएगी फिर तुमको कुछ नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन है वही Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करना पड़ेगा। समझी बातें क्या हुई है? एक बार के लिए ट्राई कीजिए इसको। n/4 था बता, 3n/4 की जगह पे उससे कुछ नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं करेंगे,
हाँ कुछ भी आता था, यानी ये ग्रुप वाले में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ एट मेरे को नहीं पता बेटा, 811 तो हाँ 811.01 है तो 04 ठीक है, उसने 811 ले लिया है उसको, तो 811.04 ले ले, कोई पाप नहीं है। वो जो तूने क्लास मार्क किया है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, बट सी एफ पिछली वाली, ये देख ये 352.5 अगर आया है मेरा, तो उसे जस्ट बड़ी वाली कौन सी हो रही, तो ये वाली क्लास हो रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बड़ी वाली। पर लूंगा सी एफ तब मैं ये वाला, खुद की फ्रीक्वेंसी खुद की लूंगा मैं। ऊपर वाली लेते उससे। हाँ, जब तू मार्क कर रहा है, तेरा जो भी आंसर आया है n/2 मान ले, 117.5 आया अगर n/4, उसे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल रही है, परफेक्ट, तो वाली क्लास ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सी एफ टू 108 लेगा, पिछली वाली उससे। कन्नू बेटा फोन में देखना तो कितना टाइम है। गरीबी 210 हुआ है ना, देख पिछला वाला लेंगे ना, वो खुद का क्लास का नहीं रहता, पिछली प्रीसीडिंग क्लास का रहता है। हाँ उससे जस्ट पहले जो आता है। उसका चलता है वो कुछ उसने डेसिमल्स वगैरह तूने नहीं समझा, सॉरी मुझे पता नहीं तू क्या बोला था, बट ठीक है मैंने या नहीं यार, मैंने 0.5 भी लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इंटू 5 करे तो मैं वो गलती नहीं करूँगा। छापने के इशू नहीं था, लगा क्या तेरे को छापलू साले, तो फिर खुद से किया तो फिर तेरी गलती हुई ना, तो मेरे पे क्यों नाम डाला। कोशिश है कि थोड़ा जल्दी करो बेटा, मेरी इच्छा थी आज ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने की, वो तो जग रहा है मुझे भी, सॉरी। कितना है 115 के आसपास, हाँ बस ठीक है सर, बस बस फुल मार्क्स भाई, एक्स्ट्रा 2 मार्क्स फॉर गुड कैलकुलेशन नहीं। हो गया बच्चे लोग, चलो मीन वाइल वेन यू आर सॉल्विंग, ठीक है ना, कनिका कोई 5 1 डिजिट नंबर्स बोल बेटा,
कोई भी रैंडमली, और स्प्रेड आउट बोलने से 1 2 3 4 5 मत गाना गा देना, कोई भी रैंडम 5 बोल, यानी छोटे नंबर 1 डिजिट की जरूरत नहीं, 5 7 1 9 6, गुड, ठीक है ना। अब देखो इसका मेरे को अगर मान लो मीन निकालना है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन या एवरेज क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। तो मैं पहले मीन निकाल रहा हूं, तो ये रहा है 5 + 7 + 1 + 9 + 6 द होल बाय 5, 12, अरे वाह थैंक गॉड, 5, ठीक है ना। तो रुको एक सेकंड, क्या ये 6 को मैंने कर दिया 8, रुको ना, तो ये हो गया 30/5 यानी 6 हो गया मेरा मीन एक बार के लिए। अब देखो, अब मैं तुमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब मीन माइनस वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो 6 - 5 पहले वाले के लिए, दूसरा आ जाएगा 6 - 7, 6 - 1, 6 - 9, 6 - 8, इन सबका सम करो तो 0। तुम समेशन ऑफ मीन माइनस ऑब्जर्वेशन कभी भी करोगे ना तो हमेशा 0 आएगा, मतलब जो एवरेज रहता है, एवरेज का मतलब वही तो हुआ कि उससे जितने ऊपर में दूरियां हैं उतनी नीचे में दूरियां हैं लोगों की, यानी वो मिडिल वैल्यू जैसी हो रही है। अब देखो अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, मीन डीविएशन, मतलब मीन से कितने फैले हुए हैं। अब मीन से कितने फैले हुए देखने जाऊंगा, हमेशा उसका सम निकालूंगा 0 ही आएगा। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मीन डीविएशन अगर निकालना है ना तो ये इसका मॉड्यूलस निकाल लो सर अब आप, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस कितना आ रहा है सर, ये 1 1 5 3 2, अब सम कितना आ रहा है 12। नाउ दिस यानी समेशन ऑफ मीन माइनस ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हो गया 12/5 विच इज मे बी 2.4। ये क्या हो गया पता है आप लोगों को, नाउ दिस इज डीविएशन, मीन डीविएशन अराउंड मीन। सर ये अराउंड मीन कहां से आ गया, तो एवरेज ऑफ, देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं पूरा समझो, मीन डीविएशन अबाउट या अराउंड जो भी रहता है, अबाउट मीन, मीन डीविएशन का डीविएशंस का एवरेज, बट किससे डीविएशन, मीन से। तो सर मीन डीविएशन अराउंड मोड भी हो सकता था क्या, हाँ। तो ये जो मैंने मीन्स लिया है वो मीन लेने की जगह पे मैं क्या ले लगा था, मोड ले लिया होता। सर ये बहुत ज्यादा भारी हुआ हमारे लिए, देखो ये अब देखो, फाइंड द मीन डीविएशंस अबाउट मीन, ठीक है। तो पहले ये पूरे ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन का जब मैंने मीन निकाला तो वो 10 आ गया। अब हर एक ऑब्जर्वेशन का देखो, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों किया है मुझे वेरी फ्रैंकली नहीं पता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें लिखो। अब देखो 10 से ये कितना दूरी पे है, 10, 10 से ये कितना दूरी पे, 9 8 कर करके, बेटा ये भी 10 ही दूरी पे है, ये ध्यान रखना, क्या मॉड्यूलस कर रहे हैं, ठीक है। उन सबका समेशन मैंने किया, ये सब चीजों का आंसर आ गया कितना, 124। ये हो गया सम ऑफ डीविएशंस अबाउट मीन, और उसका मीन चाहिए था मुझे, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो। तो देख एक समझो क्या, एक है, हाँ ये देखो, जैसे अगर ये था फाइंड द मीन डीविएशन अबाउट मीडियन, तो मैं पहले मीडियन निकाला होता था, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कट जाएगा तुम लोगों का, तो वो है नहीं, वो नहीं पूछता है, बट मैं तुमको बता जरूर दूंगा, गलती से सेंटर पॉइंटर्स को पूछ लिए तो बीवीएम अपने को चला। तुमने जैसे ही मीडियन निकाला, तुम्हारा मीडियन 7 आया, तू जैसे पहले कर रहा था ना मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, अभी तो मीडियन माइनस ऑब्जर्वेशन, मीडियन माइनस ऑब्जर्वेशन, मीडियन माइनस ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका मॉड्यूलस निकालेगा और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेगा, ठीक है। अभी के लिए तुम लोगों को पहले टास्क क्या है, ये देखो मैं अभी जो तुम लोगों को अलाउ कर रहा हूं कि तुम डायरेक्टली, ये मान लो इसका मीन है 20,
उस पर समय बर्बाद मत करो। अगर आप लोगों के पास में आपकी खुद की बुक है तो इट इज रियली बेटर, उसके ऊपर ना एक एक डॉट डॉट डाल के यहाँ इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया करो। और अगर नहीं तो कनिका थोड़ा देख देख के करना, कोई ऑब्जर्वेशन मिस ना हो जाए। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्यों लिखा है बेटा मुझे नहीं पता, मैं क्लियरली बोलता हूँ। ये सब ऑब्जर्वेशंस का मीन मैंने आपको बता दिया क्या है। आपको करना क्या है, मीन माइनस एक एक ऑब्जर्वेशन का मॉड्यूलस करना है, जो आएगा सबका उसका समेशन करना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है आप लोगों को। आई डोंट नो, आई विल हैव टू सी। डिविएशन फ्रॉम मीन, और उसका मॉड्यूलस लेना पड़ता है बेटा। अगर तुम मॉड्यूलस नहीं लिए होते गाइस, 10 नहीं 20 है, 10 है, सॉरी सॉरी मैं हाँ, अगर तुमने सॉरी अगर मान लो गलती से आपने मॉड नहीं लिए होते तो समेशन हमेशा ही न्यूमरेटर 0 ही आ गया रहता। आपको मैंने बता चुका है अभी का, ठीक है ना। सॉरी हाँ, -10, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ रेस्टरूम से। जो जो आएंगे सबका ऑब्जर्वेशन का आ गया, उधर सम निकालना है, डिवाइड बाय 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20 देगा। हो गया गाइस। डन, एनीवन स्टिल डूइंग? अब देखिए, अब एग्जांपल नंबर 5 पे आ जाइए। अभी देखो, अभी क्या हुआ ना, अपन ने इंडिविजुअल का देखा एक बार थोड़ा ग्रुप वाला भी देख लिया। एक और तरीका क्या होता है कि मैंने पूछा, मान लो 10 मार्क्स की टेस्ट की, 0 मार्क्स कितने कितने लोगों का है, तो 4 लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है। 1 मार्क्स कितने कितने लोगों ने हाथ उठाया। आई एम नॉट डूइंग ग्रुपिंग, मैं
ऐसे भी लिख रहा हूँ 0 मार्क कितने लोगों का है, 4 मार्क को 4 लोगों का है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 4 बार ऐसा 0, 0, 0, 0, 1 कितने लोगों का है, 3 लोगों का है, 2 कितने लोगों का है, एक ही को है, 3 कितने लोगों का है, 2 लोगों का है। ये ऐसे लिखने की जगह पे मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ये ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी, 0 कितने लोगों को थे, 4 लोगों को, 1 कितने लोगों को थे, 3 लोगों को, 2 कितने लोगों को थे, 1, 3 कितने लोगों को थे, 2, ऐसा समझा क्या आप लोगों को। तभी देखो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है, इसमें भी कुछ ये नहीं रहता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मीन निकालना है, कोई 5 मार्क्स का टेस्ट था, 0 1 2 3 4 5 4 है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। 0 कितने लोगों को आए, 2 लोगों को आए, 1 कितने लोगों को आया, 5 लोगों को आया, 2 कितने लोगों को आया, ये भी 5 लोगों को आया, 3 एक ही को आया है, 4 2 को आया है और 5 भी 2 लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता था, 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 4 4 5 5। अभी इसका मैं एवरेज या मीन निकालना तो क्या करता, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 0 को मैं 2 बार ऐड करता था, 0 into 2, 1 को मैं 5 बार ऐड करता था, 2 को मैं 5 बार ऐड करता था, 3 को मैं एक ही बार ऐड करता था, 4 को मैं 2 बार ऐड करता था, 5 को मैं 2 बार ऐड करता था। ऐसा ही किया होता मैंने, करेक्ट। और फिर उसके बाद में जो भी सम हमारा है 10 20 25 25 प्लस 11 कितना होता है 36 ना, हाँ, तो इसका सम हो गया सर 36। तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, अब इनको एक एक गिनने की जगह पे 2 12 13 14 15 16 17, तो मेरा मीन 36/17 ऐसे आ गया रहता। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखने के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ के मीन का फॉर्मूला नहीं, दैट इज नॉट माय आंसर, क्या यहाँ के मीन का फॉर्मूला अभी के लिए मैं जो अपन बचपन में सीखे डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन fi xi अपॉन समेशन fi वो लिख सकता था, इससे मेरा मीन आ गया होता। अभी के लिए मान लो मेरा मीन कुछ आया है 2, मैं एक बार एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अभी के लिए मीन मेरा आ गया है 2, जैसे कि अगर 2.2 आ रहा है वैसे 2.2 ले सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, चलो मेरा मीन आ रहा है 2.2, ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, का मॉड, सर मीन माइनस 2.2 अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना इसको। तो सर ये ऑब्जर्वेशन मेरा क्या 2.2 हो जाएगा माइनस 0, 2.2 माइनस 1, 2.2 माइनस 2, 2.2 माइनस 3, 2.2 माइनस 4, 2.2 माइनस 5, करेक्ट। और ये डिफरेंस कितनी बार आया था बेटा मेरा, 2 बार आया था। तो मॉड ऑफ ये जो डिफरेंस आ रहा है और हर एक कितनी बार अकर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बार अकर हो रहा है मेरे लिए वो, तो दिस इनटू दिस 4.4, दिस इनटू दिस 6, दिस इनटू दिस 1, दिस इनटू दिस 0.8, दिस इनटू दिस 3.6, दिस इनटू दिस 5.6 कुछ, इसका सम निकालता था, समझाएगी। तो क्या ये सम ऑफ ऑल डिविएशंस आ गया होता, और दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दिया होता। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है ही नहीं, वो कैसे बन रहा है, यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीन का समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डिविएशंस द होल अपॉन समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो देखो मैंने फॉर्मूला रटा नहीं कभी भी, क्योंकि मेरे को यूज करना ही नहीं पड़ा, तुमको रटना है तो रटो, तुम लोगों को समझ गया कहाँ से आया है, कैसे क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो वही चीज बेटा यहाँ पे हो रही है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 पे, नहीं 5 पे, क्या, हाँ 5 पे, ये देखो पहले उसने मेरे को मीन निकलवा दिया, ठीक है, मीन से डिविएशन निकलवा दिया, फिर उसे एफ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया, फिर बाद में दिस अपॉन समेशन ऑफ ये, तो मेरा मीन डिविएशन अबाउट मीन आ गया इसके लिए। फट से एग्जांपल नंबर 5 करेंगे बेटा,
इफ यू वांट टू यूज समहाउ एनीवेयर कैलकुलेटर, प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लो भी आप लोग, ठीक है ना. आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू चेकअप विथ योर कैलकुलेशंस. हाँ मेरे बच्चे, कर सकते, बट फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा ना, 4 को 10 टाइम्स सीखना पड़ेगा, 10 को 4 टाइम्स सीखना पड़ेगा तेरे को. समझा कोई चीज? नहीं हो सकता है ज्यादा भी हो, बट अगर वैसे दिया हो तो वैसे, या तो वहां से ये कन्वर्ट कर लो तुम, या यहां से वो कन्वर्ट, यहां से वो कन्वर्ट करना बेवकूफी है भाई. 80 नंबर सीखना, ठीक है. कम नंबर हो तो फिर इससे करने की जगह वैसे ही कर लो. 20 भी ज्यादा ही हो रहे मेरे हिसाब से तो. 4000/80 कह रहा हूँ, 400/80 भी होगा. वो 4000/80 है, वो गलती से 400/80 लिखा है. 4000/80 50 हो रहा है वो. 400/80 उड़ा नहीं पाता. मैं छापता ही नहीं. हाँ तो देखता क्यों है तू? मैं देखता था क्या. बट आप लोगों के बुक में भी अगर चेंज करना है ना, 4000/80 होना चाहिए था. अगर आपको करना है तो कर लो. मीन निकल गया. अब मीन से कितने दूरी पे ऑब्जर्वेशंस यानी एक्साइज, तो मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन माइनस मीन करो या मीन माइनस ऑब्जर्वेशन को सब सेम ही है क्योंकि हम मॉड्यूलस लेने वाले हैं. डिविएशन निकाल दिया तूने सेकंड एमडी लिखते थे, एमडी लिख रहा है उसने इधर. एक मीन डिविएशन अबाउट मीन, देखो ऐसे लिखते हैं गाइस, ये मीन डिविएशन अबाउट मीन, ये मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना. आंसर 16 यस. हम मीन डिविएशन अबाउट मीडियन नहीं कर रहे. करना है तो मैं करा दूं, कि दो करना है, एक को भी नहीं पूछा जाता है. बढ़ाऊं आगे मैं, गलती से पूछा भी गया, मीडियन निकालना आता है तो बस मीडियन निकालने के बाद में तुम मीडियन कोई प्रोसेस निकालो, ये माइनस मीडियन चलेगा, खत्म, ठीक है ना. देख लो एक बार, तुमको देखने की भी इच्छा है तो, है इच्छा किसी की देखने की तो देखो. कनिका की देखने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, पता नहीं वो ये देखो, कभी इसको देखने की इच्छा है, उसको पता नहीं क्या देखना है, कुछ नहीं देखना बेटा. अब सुनो, इसे हो गया सबका, नहीं सॉरी. Mean deviation is sum of all the deviations around mean upon number of observations. तो summation of
इसलिए रुक गए कुछ नहीं बोल रहे वेदिका को हटा देंगे तुम दोनों शांत होना एक कभी क्या हो रहा है एक टाइम ऑब्जर्वेशन होगा अराउंड मी अराउंड या अबाउट बेसिकली इसका मतलब हो गया एवरेज से जितना फैलावट है जो पूरा मीन था उससे कितनी दूरियों पे है लोग क्लासरूम है मार्क्स अबाउट 10 आए थे मैंने एवरेज 5 मार्क्स आए तो कितना फैला हुआ है अगर 2 दे रहा है अप्रोक्सीमेटली सपोज 3 से 7 के बीच में क्यूमुलेटिव कौन सा मिड पॉइंट वो ऑब्जर्वेशन चलिए अब ये देखिए अब आपने एक चीज नोटिस किया क्या आप लोगों को अभी जैसे ये दिया गया था 10 मार्क्स कितने लोगों का है 30 मार्क्स कितने का है अपने जो लास्ट ईयर ग्रुप वाले थे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 तो फॉर एग्जांपल एक बार यहाँ पे ध्यान दे अगर ये 0 से 10 10 से 20 20 से 30 वाला होता था तो मैंने एक क्लास मार्क बनाते थे वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता था बेटा ये बहुत निकम्मापना है देखो अपन ने ये जो लिखा है ना अपन ये अज्यूम करते देखो फ्रीक्वेंसी दी भी हो यहाँ पे 2 लोग हैं यहाँ पे 5 लोग हैं यहाँ पे 3 लोग हैं कुछ अपन ये अज्यूम करते हैं 0 से 10 में जो 5 लोग कितने 2 लोग हैं उन दोनों को 5 मार्क्स आए ये अजम्पशन देता था इससे एक्यूरेट आंसर नहीं निकलते फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा 0 से 10 कितने बच्चों का है मार्क्स 2 लोगों ने हाथ उठाया मैंने पूछा ही नहीं कितने मार्क्स है मैंने अज्यूम कर लिया दोनों को 5 है ये अपने 10th में जो सीखा था इससे आंसर्स थोड़े अप्रोक्सीमेशन आना शुरू होते हैं बट एक्सेप्टेबल रहते हैं तो अब देखो अब जो तुम्हारे ग्रुप वाले जो रहते हैं प्रॉपरली जैसे कि ये वाला जो है तुमको इसका मीन निकालना याद है 3 तरीके थे एक तो डायरेक्ट मेथड था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई जो भी अपन कर रहे थे एक था अज्यूम मीन मेथड उसमें क्या करते कोई भी एक चीज को अपन अज्यूम कर लेते थे तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड की बुक से एक बार दिखा देता तुम लोगों को ये देखो ये डायरेक्ट मेथड वाला था अपना जो अभी अपन कर रहे थे बेसिकली क्लास की जगह अपने डायरेक्टली एक्सरसाइज दिया हुआ था खुश होकर फटाफट कर लिए थे फिर एक था बेटा अपना अज्यूम मीन मेथड इसके अंदर अपन एक कोई भी ऑब्जर्व जो ये क्लास मार्क कर रहा था उसको अज्यूम कर लेते थे कि ये हमारा डिविएशन ये मीन है ये अज्यूम करते थे फिर ये डी आई निकालते थे याद है आप लोगों को मॉड नहीं लगाना है पागल समान फिर इसका फॉर्मूला बनता था मीन एस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए ठीक है और फिर एक आखिरी था हमारा स्टेप डिविएशन मेथड में डिविएशन के बाद अपन एच से डिवाइड कर लेते थे ये 3 तरीके थे मीन निकालने के तुमको जो अच्छा लगता है तुम यूज कर सकते हो ठीक है मैं तीनों एक बार फॉर्मूला तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मेरा सजेशन है तीनों फॉर्मूला लिख के रखो आपको आगे भी काम में आने ही वाला है देख ले एक बार तरीका 2 मिनट लगेगा आपको एक है डायरेक्ट मेथड देखो तुमको कभी मीन निकालने बोला जाए अब मुझे नहीं लगता है दे विल आस्क यू कि नहीं 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 आप तो स्टेप डिविएशन से निकालो अज्यूम मीन से निकालो या डायरेक्ट से आपके ऊपर आपको किससे निकालना है मीन ठीक है ना
डी आई रहता है, डी डैश आई रहता है। डी आई देख लो यहाँ पे जिन लोगों को इशू है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए द होल अपॉन एच। इकोनॉमिक्स में यू को डी लिखते हैं, डी डैश। मुझे नहीं पता बच्चे लोगों को, यहाँ पे शायद टी लिखते हैं शायद से, जब तू बोल रहा है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद से टी लिखते हैं लोग। ये ठीक है, एक बार लिख लिया आप लोगों ने तीनों के तीनों फॉर्मूला। अब देखो ये चल रहे छाप रहे। अब देखो ओए, अब ये एक है, तुम लोगों को मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है। पहले तुमको मजदूरी करके तुम्हारे को डायरेक्ट मेथड यूज करना है, तुमको स्टेप डिविएशन को अज्यूम है, उससे तुमको मीन निकालना पड़ेगा। इसने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला है। मैं तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालता ही नहीं यार, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं। मैं तो अज्यूम मीन है, स्टेप डिविएशन, मैं तो रादर स्टेप डिविएशन निकालता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या होता है स्टेप डिविएशन है, वो बेसिक चार्ट बड़ा हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे और डालना पड़ता है। बट ठीक है, तुम्हारा जैसे मीन आ गया, जो भी मीन जो भी तरीके से निकाले, पिछले जैसे ये दोनों चीजें निकालोगे, सेम फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। 7th एग्जाम्पल समझा क्या करना है, गो सेम एट 8th फॉर्मूला ऑल्सो, 8th एग्जाम्पल ऑल्सो। यहाँ पे पता नहीं क्यों उनको इच्छा हो गई, हम तो अज्यूम मीन से निकाल लेंगे, हाँ स्टेप डिविएशन से निकाल लेंगे। ठीक है, वो हाइट को सी बोल रहे हैं, अपन एच बोलते थे यार। कुछ नहीं किया है उसने यहाँ पे भी, उसने सिर्फ मीन निकाला, मीन निकालने के बाद में वही चीज है और वही चीज है, और फिर सॉल्व कर लिया। समझा ये चीज? तुमको 9th नहीं करना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। आप लोग एग्जाम्पल 7th और 8th प्लीज एक बार सॉल्व करके आओगे। माय सजेशन वुड बी दोनों को स्टेप डिविएशन मेथड से ही करना। ठीक है, चलिए गाइस कैन स्टार्ट लीव।